हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, किस आर्टिकल के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 32 के तहत जो है भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को उनके द्वारा दिए गए जस्टिस का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 233 के तहत जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 245 के तहत इसका होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो आर्टिकल 248 के तहत जो होता है कि विशेष शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 252 के तहत जो है भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य के विषय में जो है राज्य सूची के विषय में विधि कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 249 के तहत जो है भारतीय संविधान ने भारत की संसद को राज्य की सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो केंद्र और राज्य के जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप होते हैं वो आर्टिकल 256 से 263 के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 256। आर्टिकल 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।